कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राम पंचायत से संबंधित प्रमुख धाराएं। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। पहला सेक्शन है संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ व विस्तार। इसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के बारे में दिया गया है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 विधानसभा से पारित हुआ था 5 जून 1947 को, विधान परिषद से 16 सितंबर 1947 को और भारत के गवर्नर जनरल की स्वीकृति 7 दिसंबर 1947 और गजट में प्रकाशित हुआ 27 दिसंबर 1947 को। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दिया गया है। प्रौढ़, न्याय पंचायत, पिछड़ा वर्ग मंडल, ये सब क्या होता है इसकी परिभाषाएं सेक्शन 2 में है। सेक्शन 3 में ग्राम सभा की स्थापना। सेक्शन 4 और 5 को इन्हें 1994 एक्ट से हटा दिया गया। सेक्शन 5A ग्राम पंचायत के सदस्यता हेतु अयोग्यता है। सेक्शन 6 ग्राम पंचायत के सदस्यता की समाप्ति। सेक्शन 6A अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय। सेक्शन 9 प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली। आते हैं आगे, अगला सेक्शन है 9A मत देने का अधिकार। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं, सेक्शन हैं, उन्हीं को समाहित किए हुए हैं, बीच बीच में एक दो नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको करा रहे हैं। भाग 11 है ग्राम सभा की बैठक एवं कार्य। भाग 11 का पहला है प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 समान बैठक होगी, खरीफ की फसल के बाद और रबी की फसल के बाद, एक खरीफ बैठक और रबी बैठक। भाग 11(2) में है ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति 1/5 होगी। भाग 11(3) ग्राम सभा के कृत्य एवं कार्य। 11A में है ग्राम पंचायत का प्रधान। 11B ग्राम प्रधान का निर्वाचन। भाग 12 में ग्राम पंचायत है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए उस ग्राम पंचायत में क्षेत्र पंचायत के नाम से एक पंचायत का गठन किया जाएगा। भाग 12(3) है पंचायत की अवधि क्या होगी। भाग 12(4) में सदस्य का कार्यकाल। भाग 5 में आरक्षण। भाग 6 में ग्राम पंचायत प्रधान को पंचायत का सदस्य माना जाएगा। अगला भाग है भाग 12A निर्वाचन की रीति क्या होगी। प्रधान व सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मत द्वारा होगा निर्वाचन। 12B ग्राम पंचायत की बैठकें। 12C निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। 12D है सरपंच या सहायक सरपंच के निर्वाचन से संबंधित विवाद। 12E है पद की शपथ। प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा, तो पद की शपथ 12E। 12F में है पद का त्याग। प्रत्येक ग्राम प्रधान निर्धारित प्राधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकता है। अगला भाग है 12H आकस्मिक रिक्ति। यदि प्रधान की किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं, चुनाव रद्द हो गया या फिर शपथ करने से इनकार कर दिए, तो ऐसी आकस्मिक रिक्ति में अगले 6 माह में चुनाव कर ली जाएगी। यह दिया है भाग 12H में। 12H 12I में है निर्वाचन के विषय में सिविल न्यायालय की आधिकारिकता पर रोक। भाग 14 प्रधान को हटाया जाना। भाग 15 ग्राम पंचायत के कृत्य एवं कार्य। 15A में है योजना तैयार करना। ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना का तैयार करेगा और पंचायत क्षेत्र पंचायत को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करेगा। अगला भाग है 17 भाग 17 सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों, अन्य मामलों के संबंध में ग्राम पंचायत का अधिकार क्या होगा, वो भाग 17 में दिया है। भाग 18 सफाई के कार्य। भाग 19 स्कूलों तथा अस्पतालों का संरक्षण एवं सुधार। भाग 21 सरकारी सेवकों की सहायता। भाग 23 कुछ कर्मचारियों के औचार की जांच करने और रिपोर्ट करने का अधिकार भी पंचायत को रहेगा। भाग 25 कर्मचारी वर्ग। भाग 25A में सचिव है। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सचिव की नियुक्ति करेगा ग्राम पंचायत में। भाग 26 है ग्राम पंचायत के सदस्यों के अधिकार। भाग 28 है सदस्य सेवक व जन सेवक हो गए। जो पंचायत के सदस्य होंगे वह सेवक व जनता के सेवक होंगे। भाग 28A में है भूमि प्रबंध समिति की स्थापना। 28B में भूमि प्रबंध समिति के कार्य क्या होंगे, इसका वर्णन किया गया है। भाग 29 में समितियां हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी समितियों का गठन किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार निश्चित करेगी। गठित प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत सदस्यों में से ही सदस्यों का चयन होगा। भाग 30 है संयुक्त समिति। भाग 32 है ग्राम निधि। भाग 32 है वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्षों में राज्यपाल द्वारा राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। भाग 32A में है वित्त आयोग। भाग 33 भूमि अर्जित करने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायतें कलेक्टर को भूमि अर्जित करने के लिए प्रार्थना दे सकेंगी एवं जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के लिए भूमि अर्जित कर सकेगा। भाग 36 उधार लेने की शक्ति है। ग्राम पंचायत राज्य सरकार अथवा किसी
निर्धारित प्राधिकारी से अनुमति लेकर विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम, अनुसूचित बैंक, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेट बैंक या जिला सरकारी बैंक से ऋण ले सकता है। भाग 37 करों तथा शुल्कों का आरोपण। भू राजस्व की धनराशि पर, सिनेमा पर कर, वाहनों और पशुओं पर कर, बाजार या बाजारों की सामान के प्रदर्शन पर कर ले सकता है ग्राम पंचायत। न्याय पंचायत की ब्याज ग्राम निधि पर ही भारित होगा। जो न्याय पंचायत की ब्याज होगा वह ग्राम निधि जो बनाया गया है उसी पर भारित होगा। भाग 40 में है लेखा परीक्षा। भाग 41 ग्राम पंचायत का बजट। भाग 42 में न्याय पंचायत की स्थापना होगी। भाग 43 है पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। भाग 44 सरपंच तथा सहायक सरपंच का निर्वाचन। भाग 45 पंचों का कार्यकाल क्या होगा। भाग 47 में पंचों का त्यागपत्र। भाग 49 न्याय पंचायत की बेंच। भाग 50 में आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना। अगर न्याय पंचायत के कोई सदस्य अगर इस्तीफा दे देता है या फिर कैसे भी अगर रिक्तियां हो जाती हैं तो भाग 50। भाग 53 शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति। यदि सरपंच को यह आशंका है कि कोई व्यक्ति शांति भंग करेगा या सार्वजनिक शांति में बाधा उत्पन्न करेगा तो उसे कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है। ये रहा 50 महत्वपूर्ण धाराएं जो हम आप लोगों को करा दिए हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।